बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। आपने इतना आसान तरीका अब तक शायद नहीं देखा होगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों तेल लिया है। अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आलू। और आलू को हमें फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये अच्छे से ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, इनके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स नहीं आ जाते, तब तक के लिए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। काफ़ी प्यारा कलर आ चुका है आलू के ऊपर। इसके बाद इसी तेल में हम थोड़ा सा अनियन को भी ब्राउन कर लेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसे मैंने स्लाइस कर लिया है और इसे हम ब्राउन कर लेंगे। तो आप बीच बीच में इसे चलाते हुए ब्राउन कर लें, जिससे कि सारा जो प्याज है उस पर एक बराबर कलर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो भी ब्राउन हो गए हैं। तो इन सबको भी हम निकाल लेंगे इसमें से। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए सारा प्याज मैंने निकाल लिया और ये उसी तेल में, जो थोड़ा सा तेल बचा था उसमें हम 750 ग्राम्स डालेंगे मटन के पीसेस। इसके बाद इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज़ का प्याज। आप चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है प्याज वो इजीली गल जाता है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 3 छोटे चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 छोटे चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें जाएंगे ये सारे खड़े गरम मसाले। अच्छे से हम इन सबको पहले मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कच्ची ही डालनी है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। सबको ऐड करके हम मिक्स कर देंगे और इसमें आपको पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मटन जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इसे हम कवर करके प्रेशर कुक कर लेंगे 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर, या फिर जब तक कि आपका मटन गल नहीं चाहता तब तक आप इसे पका लें। और अब हम ब्राउन वाले अनियन को यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे डाल देंगे मिक्सिंग जार में। ठंडा होने के बाद पूरा डाल देंगे यहाँ पर हम। और इसमें 3 से 4 चम्मच हम दही ऐड करेंगे और दही ऐड करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा कोसली आपको ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। तो इसे हम ग्राइंड करके साइड में रख देंगे। और यहाँ पर ये देखिए 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। और जब सारा प्रेशर निकल जाए तब आप इसे खोलिएगा और आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। मटन ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के प्योरे और साथ में जो अनियन और दही वाला पेस्ट था वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, क्योंकि अब हमें इसे अच्छे से भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे हम अच्छे से। और इसे हम ऐसे ही कवर करके भूनेंगे जब तक कि सारा जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाता। तब तक हमें इसे भूनना है बीच बीच में चलाते हुए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से भूना है। सारा तेल आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होगा, मसाले में से तेल बिल्कुल अलग हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी अच्छे से इसे भूनना है। तो मिक्स करेंगे इसे हम। और अब हमने जो आलू को फ्राई करके रखा था वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले आपको एक नाइफ़ की हेल्प से इसमें इस तरह से छेद कर देना है, जिससे कि जितनी भी ग्रेवी है वो आलू अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। इसके साथ ही इसमें जाएंगे 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। और अब इसमें जाएगा पानी। आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें। लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच और मिक्स कर देंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर करके। बस ऐसे ही कवर करके आप इसे पका लें। तो ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था 7 मिनट बाद और इसे छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसे खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रेवी बनी है। सारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और थिक हो जाती है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर और साथ में थोड़ा सा मैंने ऐड किया है हरा धनिया। मिक्स करेंगे तो बस ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो बस हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जायकेदार आलू गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।